Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School, Unit 3rd, and today we are going to discuss chapter from class 12th of economics, that is banking, and this is part first of this chapter. Chapter 6 banking. So the first topic that we are going to read in this chapter is money creation by commercial bank. Now, the most important thing that we need to understand is that uh, commercial bank create money, and that is the credit money. So in the previous chapter we note down that commercial bank are an important source of money supply in the economy. हमने लास्ट चैप्टर में ये सीखा था, है ना। तो हमें ये पता चला कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं, है ना, वो मनी सप्लाई का इकनॉमी में हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। ठीक है, अनलाइक द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी, है ना। देखिए जो कमर्शियल बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना, आरबीआई है ना, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो इशू कर सकता है करेंसी को। ठीक है, लेकिन उस करेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू ही होता है हमारी इकनॉमी में। ठीक है, so they cannot issue notes and coin. The commercial bank cannot issue notes and coin, है ना। Yet they are the supplier of money as they create money by the way of demand deposit, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि हालांकि जो कमर्शियल बैंक हैं वो क्रिएटर नहीं है मनी के, ठीक है, लेकिन ये सप्लायर हैं मनी के, है ना। और ये क्रिएट करते हैं मनी को किस तरीके से, बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, है ना, डिमांड डिपॉजिट के ज़रिए, है ना। तो इन प्रेजेंट चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, है ना। तो पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें सीखना है कि कैसे मनी क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, है ना, एंड हाउ एग्जैक्टली द कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी, और किस प्रकार से कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है मनी को इकनॉमी में। ठीक है, जो चलिए आइए देखते हैं अपना अब अगला टॉपिक, है ना, इसको तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी बाय कमर्शियल बैंक, है ना, दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो टू अंडरस्टैंड इट, है ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना। सो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, है ना। तो कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है ना, ये हम इस प्रोसेस से समझेंगे। पहला, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, है ना, दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, अब जो बैंक रिसीव करता है कैश को, अब देखिए जो कॉमन पीपल है ना, लोग जाके बैंक में पैसा जमा कराते हैं ना, तो कैश डिपॉजिट कराते हैं बैंक में लोग, है ना, और बैंक उस कैश को रिसीव करता है ना। तो जो बैंक कैश रिसीव करता है ना, फॉर द पीपल, है ना, तो वो क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट, हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है ना, तो जो बैंक कैश रिसीव करता है लोगों का उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। सेकंड, बैंक लैंड मनी मैनी टाइम मोर देन इट्स कैश रिजर्व। ठीक है, अब देखिए मान के इसमें है कि दूसरा पॉइंट, अगर आपको समझना है कि मनी कैसे क्रिएट होती है तो दूसरा पॉइंट समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही ट्रिक है इसकी, कि बैंक के पास जितना कैश रिजर्व होता है उससे ज़्यादा का वो पैसा उधार पर देता है। लैंड का मतलब होता है उधार देना, है ना। बैंक लैंड मनी मोर देन देयर कैश रिजर्व, उसके पास जितना कैश रिजर्व है उससे ज़्यादा पैसा वो उधार पर देता है, लैंड पर देता है ना। मनी इज लैंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ बोरोवर, है ना। दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज द सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकेंडरी डिपॉजिट और ये प्रोसेस हमें समझना होगा। थर्ड प्रोसेस है ना, थर्ड पॉइंट है इसका कि वो मनी जो कमर्शियल बैंक ना उधार पर देता है लोगों को, वो कभी भी कैश के फॉर्म में नहीं देता, है ना। वो किस फॉर्म में देता है, क्रेडिट एंट्री कर देता है उन बोरोवर्स के अकाउंट में, है ना। जैसे कि अगर मैं जाऊं बैंक से लोन लेने, है ना, तो बैंक क्या करेगा, मुझे बैंक लोन दे देगा, है ना, लेकिन जो लोन का पैसा है वो कभी हाथ में नहीं देगा। वो क्या करेगा कि जो लोन का पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, है ना। तो उसको कहते हैं क्रेडिट एंट्री करना, है ना, और बोरोवर मतलब मैं लेने वाला हूँ, है ना। तो दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज द सेकेंडरी डिपॉजिट। तो इस प्रकार का पैसा, है ना, जो किसी के बैंक अकाउंट में आएगा तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। तो यहाँ पर दो डिपॉजिट हो गए, पहला था जो लोगों ने कैश जमा कराया था बैंक में, वो था प्राइमरी डिपॉजिट, और दूसरा जो लोगों के बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट हुआ, किसका, लोन का,
है ना, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। द बोरोवर कैन इशू चेक अगेंस्ट द क्रेडिट इन देयर अकाउंट्स एंड द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी। अब देखिए, मान के चलिए मैंने बैंक से पैसा उधार लिया, यानी कि लोन के रूप में पैसा लिया मैंने बैंक से। अब बैंक ने मुझे कैश नहीं दिया वो लोन का पैसा, उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब वो पैसा मुझे, जो मैंने जो लोन लिया था वो अपना मान के चलिए घर बनवाने के लिए लिया था, तो वो पैसा मुझे कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ा, ठीक है। तो पैसा मैं कॉन्ट्रैक्टर को कैसे दूंगा? मैं उस कॉन्ट्रैक्टर को चेक इशू कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं उस कॉन्ट्रैक्टर को चेक इशू करूँगा, है ना, तो वो चेक जाके अपने बैंक में जमा करेगा, है ना। तो इस प्रकार से बैंक से पैसा बैंक में, दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है ना, बैंक को कैश देना ही नहीं पड़ता, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मनी है वो क्या होती है, यानी क्या हो जाती है, सर्कुलेट हो जाती है हमारी किस में, इकोनॉमी में, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट जो लोगों का पैसा था, सेकेंडरी डिपॉजिट जो लोगों के अकाउंट में लोन का पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था, है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री बैंक ने। तो इन दोनों का पैसा मिला के बैंक के पास क्या बना, डिमांड डिपॉजिट बना, है ना। तो डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक, ठीक है। चलिए अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं। टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक आर मैनी मोर टाइम देन the cash reserve of the commercial bank, है ना। this is because the commercial bank knows by the way of historical expenses that all deposit will not shown up in the bank to withdraw all their deposit by the way of cash, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो टोटल डिमांड डिपॉजिट था बैंक के पास, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा था उस कैश रिजर्व से जो कमर्शियल बैंक के पास है, ठीक है ना। तो दिस इज़ बिकॉज, और ऐसा इसलिए होता है कि पता है कमर्शियल बैंक को कि कभी भी उसके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से, है ना, कि सभी जो डिपॉजिटर हैं जिन्होंने बैंक में पैसा जमा कराया था ना, वो कभी बैंक में एक साथ सारा पैसा विड्रॉ करने के लिए नहीं आते, है ना। इस वजह से बैंक ये रिस्क लेता है ना। If experience show that withdrawing are generally around 10% of the demand deposit, the bank need to keep only 10% of the deposit as cash reserve, ठीक है। अब यहाँ पर है कि एक्सपीरियंस ये शो करता है, अच्छा जो बैंक का एक्सपीरियंस है ना, वो ये शो करता है कि विड्रॉन आर जनरली 10% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि जितना बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट होता है उसका 10% ही लोग विड्रॉ करते हैं बैंक से, इसीलिए बैंक सिर्फ 10% ही अपने पास कैश रिजर्व रखता है, ठीक है। ऑल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, है ना, जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय पीपल, है ना। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट है जो लोगों के पास होता है ना, इसको हम मनी सप्लाई के रूप में देखते हैं इकोनॉमी में। जिस प्रकार से मेरे पास कैश है, जिस प्रकार से लोगों के पास कैश होता है ना, उसी प्रकार से पूरी इकोनॉमी में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है ना। डिमांड डिपॉजिट सर्व एज मनी सप्लाई, है ना, इज़ कॉल्ड बैंक मनी, है ना। जो डिमांड डिपॉजिट होता है ना, और उस डिमांड डिपॉजिट की वजह से जो मनी सप्लाई होती है उसको हम बैंक की मनी कहते हैं। दिस मनी इज़ क्रिएटेड बाय बैंक, ये मनी ऐसी होती है जो बैंक ने बनाई होती है, क्योंकि ओरिजिनली ये नहीं होती, लेकिन लोन दे दे के ये बढ़ती जाती है। बिकॉज दिस इज सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ चेक इशू बाय द बैंक टू द होल्डर ऑफ डिमांड डिपॉजिट, है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो मनी है ना, ये सिस्टम में कैश के द्वारा नहीं फैली है ना, ये चेक्स की फॉर्म में सर्कुलेट की है बैंक ने अपने होल्डर्स को, है ना। तो जो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में जो मनी है वो कैश की मनी नहीं है, वो लिक्विडिटी नहीं है, वो कैश नहीं है, वो चेक के रूप में दी गई मनी है जो पूरी इकोनॉमी में, है ना, डिस्ट्रीब्यूट की है किसने, कमर्शियल बैंक ने, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस था मनी क्रिएशन का, है ना, इसमें डाउट हो सकता है बच्चों को, तो अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको कि कैसे, ये तो हमने अभी थ्योरी पढ़ी कि इस प्रकार से बैंक ने क्रेडिट मनी क्रिएट की, है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे बैंक क्रिएट करता है मनी को, ठीक है। सो अब एक आपके सामने न्यूमेरिकल है, ये देख सकते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस है, लेट अस इलिस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ
क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल है। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए ये मान के चला है कि हमारी इकोनॉमी में सिंगल बैंकिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है ना, और बैंक को इनिशियली 1000 रुपीज़ का कैश डिपॉजिट रिसीव हुआ है लोगों से, मतलब लोगों ने 1000 रुपये एक बैंक में जमा कराए हैं, ठीक है। तो बैंक के पास जो डिपॉजिट हो गया वो 1000 रुपीज़ का हो गया, यानी कि बैंक के पास डिपॉजिट है 1000 रुपीज़ का जो कैश में है, ठीक है। आगे कैश रिजर्व रेशियो 10% है ना, और वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कैश रिजर्व द कमर्शियल बैंक एज अ परसेंटेज ऑफ द डिमांड डिपॉजिट। इसका 10% का ये मतलब है कि जितना डिमांड डिपॉजिट होगा उसका 10% कैश रिजर्व बैंक अपने पास रखेगी। जितना भी डिमांड डिपॉजिट होगा उसका 10% कैश रिजर्व बैंक अपने पास रखेगी। इस CRR का ये मतलब है। अगर किसी बैंक के पास 2000 रुपीज़ हुए तो 2000 रुपीज़ का 10% यानी कि कितना हो गया 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ बैंक अपने पास रखेगी, ठीक है। क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा था कि एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से बैंक ये बता सकती है कि लोग 10% से ज़्यादा जो जितना डिमांड डिपॉजिट होता है उसके 10% से ज़्यादा लोग विड्रॉ नहीं करते, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर CRR बना रखा है हमने। तो CRR 10% है ना। तो 10% का यहाँ पर मतलब क्या है कि जितना डिमांड डिपॉजिट होगा उसका 10% कैश रिजर्व बैंक अपने पास रखेगी, ठीक है ना। इसको और समझने के लिए आगे देखते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं, देखिए कि बैंक के पास 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट आया है। तो आप टेबल देख सकते हैं, है ना, उसमें डिपॉजिट आपको दिख रहा है 1000 रुपीज़ का आया है ना। तो अब हम मानते हैं फर्स्ट राउंड। तो बैंक, मैंने क्या बताया था आपको, CRR है ना। तो CRR कितना है 10% था, है ना। तो 1000 का 10% यानी कि कितना आ गया, कैश रिजर्व रेशियो 100 रुपीज़ आ गया। अब 1000 का 10% यानी कि 100 रुपीज़ बैंक अपने पास क्या रखेगा, कैश रिजर्व के तौर पर रखेगा। बाकी की 1000 में से 100 रुपीज़ माइनस करने के बाद 900 रुपीज़ बैंक ने दे दिए लोन पर, है ना। 1000 रुपीज़ का बैंक के पास डिपॉजिट आया था, उसमें से 10% रोका बैंक ने। 10% कितना रोका, 100 रुपीज़। 1000 का 10% यानी कि 100 रुपीज़ रोक लिया बैंक ने अपने पास कैश रिजर्व के तौर पर, है ना। लोगों को अगर विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी पैसा तो कैसे विड्रॉ कैसे देगा बैंक, है ना। तो बाकी का बचा 900 रुपीज़। 900 रुपीज़ बैंक ने लोगों को लोन के तौर पर दे दिया। अब लोन के तौर पर दिया लेकिन कैश के रूप में नहीं दिया, क्रेडिट एंट्री करी उनके बैंक अकाउंट में, है ना। तो उनके बैंक अकाउंट में एंट्री कर दी 900 रुपीज़ की, तो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए 900 रुपीज़, लेकिन कैश किसी के पास नहीं आया। इस प्रकार से फर्स्ट राउंड के एंड में बैंक के पास कैश कितना बचा, 900 रुपीज़ का कैश बचा, क्योंकि उसने लोन का पैसा सिर्फ क्या कहते हैं अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। कैश 900 रुपीज़ बैंक के पास अभी भी था। तो फिर सेकंड राउंड में आ जाते हैं। तो बैंक के पास कितना डिपॉजिट बचा, 900 रुपीज़ का डिपॉजिट बचा सेकंड राउंड में। फिर सेकंड राउंड में 900 रुपीज़ के डिपॉजिट का 10% फिर बैंक ने रोक लिया। तो 900 का 10% रिजर्व के तौर पर कितना होगा, 900 का 10% 90 रुपीज़। 900 में से 90 माइनस करके फिर बैंक ने 810 रुपीज़ उसके पास कैश बचे थे, तो उसने फिर 810 रुपीज़ का फिर लोगों को लोन दे दिया। तो जब 810 रुपये का लोन दिया तो वो फिर कैश के तौर पर नहीं दिया, फिर बैंक लोगों के क्या कहते हैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए 810 रुपये, ठीक है। तब जब 810 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, है ना, तो सेकेंड राउंड ख़त्म हो गया, है ना, क्योंकि सेकेंड राउंड में उसने लोन दे दिया 810 रुपये का, है ना। तो फिर आ जाते हैं हम थर्ड राउंड में। अब बैंक के पास थर्ड राउंड पे पास कितना कैश डिपॉजिट बचा, भाई 810 रुपये उसने लोन के रूप में लोन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करे थे, लेकिन कैश उसके पास 90 रुपीज़ कैश रिजर्व बचाने के बाद उसके पास अभी भी 810 रुपये कैश में बचे हैं। तो उसके पास डिपॉजिट फिर से 810 रुपये का बचा बैंक के पास। 810 का फिर 10% यानी कि 81 रुपीज़ बैंक ने अपने पास कैश रिजर्व के तौर पर रख लिया, ठीक है। तो फिर बैंक ने 81 रुपीज़ अपने पास फिर कैश रिजर्व के तौर पर रख लिया। तो 810 में का 10% 81 रुपीज़ माइनस करने के बाद बैंक फिर से 729 रुपीज़ का लोगों को लोन दे दिया बैंक ने। अब जो लोन का पैसा था फिर कैश में नहीं दिया, फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से अब फिर बैंक के पास, है ना, फोर्थ राउंड के लिए कितनी कैश बचा, 729 का फिर कैश बचा, है ना। तो इस प्रकार से बैंक राउंड बढ़ाती जाएगी जब तक डिपॉजिट 10,000 का हो जाएगा। जब डिपॉजिट वाली पूरी लाइन है ना, देखिए 1000, 900, 810 इसको टोटल करते ही आएंगे
और 10,000 बन जाएगा, लोन हो जाएगा हमारा 9,000 का। और कैश जब ये 729 से, देखिए 729 बचा है कैश, फिर अगले राउंड में डिपॉजिट और कम हो जाएगा, फिर CR और कम हो जाएगा, यानी कैश रिजर्व और कम हो जाएगा। और जब कैश रिजर्व पूरा ख़त्म हो जाएगा, देखिए 190, फिर 81, फिर 81 से फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम होते होते ये अपने आप ज़ीरो हो जाएगा, एंड में पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा कैश रिजर्व। ठीक है, तो कैश रिजर्व का फिर मैं टोटल लगाऊंगा 100, 91, 81 और ऐसे करके सारे राउंड का मैं टोटल लगाऊंगा। कैश रिजर्व तो कितना आ जाएगा 1,000 रुपीज़। लोन का टोटल लगाऊंगा मैं 900, 810, 729 और बहुत सारे नीचे राउंड होंगे, उन सब का टोटल लगा के कितना आ जाएगा 900, है ना। और डिपॉजिट का टोटल कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर बैंक के पास 1,000 रुपीज़ थे, है ना, और क्रेडिट मनी क्रिएट कर करके उसने 1,000 का कितना कर लिया 10,000 रुपीज़ कर लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल्स टू 1/CRR इज इक्वल्स टू कैश रिजर्व। ठीक है ना, तो 1 का तो 1 था ही हमारे पास, CRR देखिए हमारा 10% था, और कैश रिजर्व कितना था हमारा पास 1,000 रुपये का। स्टार्टिंग में इनिशियली कैश रिजर्व कितने का आया था 1,000 रुपीज़ का, है ना। इसको हमने सॉल्व करा, जो परसेंटेज का साइन है ये हटेगा और ऊपर 100 लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रह जाएगा 10,000। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1,000 रुपये का स्टार्टिंग में इनिशियली कैश डिपॉजिट होता है बैंक में, और 10% मेरा कैश रिजर्व रेशियो है, तो मैं डिमांड डिपॉजिट कितना क्रिएट कर सकता हूँ 10,000 रुपये का क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर इनिशियली किसी ने बैंक अकाउंट में 1,000 रुपीज़ क्या कहते हैं डिपॉजिट करें, है ना, और कैश रिजर्व रेशियो कितना हुआ 10% हुआ, है ना, तो मैं क्रेडिट मनी कितनी क्रिएट कर सकता हूँ 10,000 रुपये की। ठीक है, तो ये था आपका क्रेडिट क्रिएशन, है ना। क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया 1,000 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़ ने बैंक ने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, समिंग अप वी कैन से दैट मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक डिपेंड अपॉन टू प्रिंसिपल, है ना। तो जो कैश रिजर्व था, तो ये जो हमने क्रेडिट मनी क्रिएट की है ना, ये दो बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। First one, cash balance with the commercial bank, which they can use as a caution money or emergency fund for the creation of credit. Higher these cash balance, greater the money creation, है ना, का कैपेसिटी ऑफ द बैंक। देखिए ऐसा है कि हमारे पास कैश बैलेंस है ना, हर बार जितना ज़्यादा कैश बैलेंस होगा हमारे पास कमर्शियल बैंक के पास, है ना, उतना ज़्यादा ही हम क्या कहते हैं कॉशन मनी रखेंगे, है ना, और उतना ज़्यादा ही हमारे पास क्रिएशन हो पाएगा। जैसे कि हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ का था, अब मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट 1,000 की जगह 2,000 या 5,000 रुपीज़ का होता, है ना, तो मेरे पास जो कैश रिजर्व आता हर बार वो भी ज़्यादा आता, और जो डिमांड डिपॉजिट एंड में क्रिएट होता वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता, है ना। अगला है CRR, है ना। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, जो कि इस एग्जाम्पल जो भी हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ ये 10% था। हायर द CRR लोअर द कैपेसिटी ऑफ क्रिएट मनी। अब जितना ज़्यादा CRR की रेट होगी उतना हमें हर बार, है ना, कैश रिजर्व अपने पास रखना होगा, और उतना ही कम हम क्रिएट कर पाएंगे मनी को, है ना। तो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में CRR जो था वो 10% था। अब मान के चलिए CRR 10% की जगह आप अपने कॉपी पेन में निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर CRR 10% की जगह यहाँ पर कितना हो, यहाँ पर आपका 20% हो, है ना, तो क्रेडिट मनी कितनी क्रिएट कर पाएंगे हम। सो 20% अगर CRR हुआ तो हम यहाँ पर जो क्रेडिट मनी क्रिएट कर पाएंगे वो कितनी कर पाएंगे, जैसे 5,000 रुपीज़ की डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर पाएंगे हम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जितना ज़्यादा CRR होगा उतनी ही लोअर कैपेसिटी होगी हमारी मनी क्रिएट करने की। ठीक है, और जितना कम होगा CRR उतनी ही ज़्यादा हम मनी क्रिएट कर पाएंगे। जैसे 10% था इसमें CRR, तो हम कितनी मनी क्रिएट कर पाए थे 10,000 रुपीज़ की। अगर ये CRR 10% से बढ़कर 20% हो जाए तो हम क्रेडिट मनी सिर्फ कितनी क्रिएट कर पाएंगे 5,000 रुपीज़ की। ठीक है, सो वन मोर पॉइंट इज ऑल्सो देयर, है ना, बिसाइड CRR, है ना, द बैंक में ऑल्सो होल्ड एक्सेस रिजर्व, है ना, एज वोल्ड कैश। ठीक है, देखिए अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन था 1,000 रुपीज़ का हमारे पास इनिशियली कैश डिपॉजिट आया था, उसका 10% यानी कि हमने कितना 100 रुपीज़, है ना, कैश CRR जो कितना था 10% था, तो 100 रुपीज़ हमने कैश रिजर्व अपने पास बचा के चले थे, फिर 900 रुपीज़ कर दिए थे, है ना। तो इसी प्रकार से अगर कोई बैंक, ठीक है, CRR के अलावा वॉल्ट कैश भी अपने पास बचाएगा,
ठीक है, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो सीआरआर तो करते ही करते हैं, फिर वोल्ट कैश भी अपने पास रखते हैं थोड़ा सा, मतलब 1000 रुपीज़ का आपने 10%, तो ये समझ लीजिए कि सीआरआर छोड़ा और फिर उसके बाद कुछ पैसा और किसके लिए छोड़ा हम लोगों ने, ये वोल्ट कैश के लिए छोड़ा। उसके बाद जो पैसा बचा फिर उसका हम लोन देंगे, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट राउंड होगा, फिर नेक्स्ट राउंड होगा। तो जब तो अगर कोई बैंक सीआरआर भी निकालता है ना, और वोल्ट कैश भी निकालता है, जितना ज़्यादा फिर वोल्ट कैश होगा उतना ज़्यादा क्रिएशन ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारी कैपेसिटी क्रिएट करने की मनी कितनी हो जाएगी बैंक की, कम होती जाएगी। ठीक है, बाकी ये है कि हमने ये अभी जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी डिपॉजिट पढ़े हैं ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप रीड कर सकते हैं इसको, है ना, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं ना। अब हम अगले टॉपिक पे देखते हैं यहाँ पर। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर, है ना। इन इंडिया CRR इज डिटरमाइंड नॉट बाय द कमर्शियल बैंक देमसेल्फ बट बाय द RBI, है ना। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड LRR। देखिए ऐसा है कि जैसे कि हमने कैश रिजर्व रेशियो, अभी इस क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें 10% था, है ना। तो इंडिया में जो CRR है वो कमर्शियल बैंक डिटरमाइन नहीं करते हैं ना, जो CRR है वो कौन डिसाइड करता है, RBI डिसाइड करता है। तो इसीलिए हम CRR को कभी कभार LRR भी बोलते हैं। तो LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो, है ना। तो लीगल रिजर्व रेशियो और CRR एक ही चीज़ है, वन ऑफ द सेम थिंग। Also, the commercial bank are required to keep the stipulated मतलब legal required cash reserve not with themselves but with the RBI. Of course, the bank can keep the excess reserve as volt cash with themselves, ठीक है ना। तो ये CRR का पैसा है बैंक अपने पास नहीं रखती है ना, बैंक किसके पास रखती है, वो RBI के पास डिपॉजिट कराती है ना, वो लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व होता है ना। तो वो किसके पास होता है, वो हर कमर्शियल बैंक अपना किसके पास डिपॉजिट करवाती है, RBI के पास डिपॉजिट करवाती है। और उसके अतिरिक्त जो एक्सेस रिजर्व होता है, जिसको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वोल्ट कैश, तो वोल्ट कैश बैंक अपने पास रख सकती है, ठीक है ना। वोल्ट कैश इसलिए रखती है बैंक अपने पास कि जो कस्टमर हैं बैंक के, वो पैसे जो विड्रॉ करते हैं वो वोल्ट कैश में से कर सकते हैं, ठीक है। वंस द CRR इज़ नोन, है ना, वी कैन फाइंड आउट द क्रेडिट मल्टीप्लायर और द नंबर ऑफ टाइम द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट, है ना, पर यूनिट ऑफ कैश रिजर्व विद द RBI। जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक फार्मूला था 1/CRR इंटू कैश रिजर्व, ठीक है ना। तो एक बार CRR का परसेंटेज पता चल जाए, तो अगर जैसी CRR का परसेंटेज फिक्स कर देती है RBI, हमें पता चल जाता है कि हम कितना क्रेडिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उस क्वेश्चन में CRR RBI ने कितना फिक्स करा था, 10%। इनिशियल रिजर्व कितना आया था हमारे पास, क्या कहते हैं, 1000 रुपीज़। तो हमारा जो फॉर्मूला था, है ना, डिमांड डिपॉजिट का, वो क्या फॉर्मूला था, 1/CRR इंटू डिमांड इंटू इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। तो हमने 1/10% इंटू 1000 करा था, तो उसको करके 10,000 हमें पता चल गया था कि हमारे पास अगर 1000 रुपये है तो उससे हम 10,000 रुपये क्रिएट कर सकते हैं, है ना, 10% की CRR रेट पता होने के बाद, ठीक है। सो क्रेडिट क्रिएशन इज़ फाउंड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, अभी हम पहले भी इसको यूज़ कर चुके हैं। के का मतलब होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर, है ना, 1/CRR, ठीक है ना, ये पूरा फॉर्मूला है। तो के का मतलब क्रेडिट मल्टीप्लायर और 1/CRR, CR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अगर RBI ने डिक्लेयर किया कि CRR फिक्स कर दिया गया है 10%, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/CRR, ठीक है ना। तो 1/10%, परसेंट 10 के आगे से मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो ऊपर 100 लग जाएगा। इसको सॉल्व करके 10 रुपीज़ आ गए, मतलब 10 आ गए। तो के का मतलब हो गया 10। के का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पर क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी कि 10 रुपीज़, यानी कि अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 का है ना, तो 10 गुना ज़्यादा उसका क्रेडिट मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000 रुपीज़। तो ये क्रेडिट मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। क्रेडिट मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, कि क्रेडिट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे के का क्या मतलब है, क्रेडिट मल्टीप्लायर, कितना क्रेडिट मल्टीप्लाई हो जाता है मेरा, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज दैट इफ़ CRR is 10%, then the commercial bank can create it 10 times of their cash reserve with the central bank, है ना। thus if cash reserve is 10,000 rupees, है ना, the commercial bank can create as per the following equation
अब आप वही वाला पुराना फॉर्मूला लगा लीजिए जो थोड़ी देर पहले भी हमने सीखा था। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/CRR, है ना। इनिशियल डिपॉजिट एक बैंक के पास अब कितना है, 10,000 रुपये का है। ठीक है, 1/10% CRR कितना है, 10% है। परसेंटेज का साइन हटाया, ऊपर 100 लगाया, इसको सॉल्व करा, 1 लाख रुपीज़ आ गया। इसका मतलब कि 10,000 रुपये अगर मेरे पास इनिशियल डिपॉजिट आया है एक बैंक के पास और CRR का रेट 10% है, तो मैं कितनी क्रेडिट मनी क्रिएट कर सकता हूँ इकोनॉमी में, 1 लाख रुपीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं, आप इसको याद रखिए। पहला फार्मूला था के का, के इक्वल्स टू 1/CRR, ये किसका है, के का मतलब क्रेडिट मल्टीप्लायर, है ना। और दूसरा फार्मूला था क्रेडिट क्रिएशन का, है ना, इनिशियल रिजर्व इन टू 1/CRR। ओके।